चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश वालों के लिए अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी यूपी के शामली और मेरठ जैसे जिलों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा वापसी करेगा। दिन में भले ही थोड़ी धूप निकल आए, लेकिन रात होते ही बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देंगी। अगले 4-5 दिनों तक सुबह शाम विजिबिलिटी काफी कम रहेगी, इसलिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बेहद सावधान रहें। रोजगार की तलाश कर रही महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 21 जनवरी को बस स्टैंड पर एक विशेष रोजगार मेला लगने जा रहा है। यह भर्ती महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत संविदा कंडक्टर के पद के लिए होगी। इसमें 18 से 40 साल की वो महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हो और जिनके पास कंप्यूटर का सीसीसी प्रमाण पत्र हो। एनसीसी, स्काउट गाइड और कौशल विकास मिशन से जुड़ी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि सरकार मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा के सामने उपवास पर हैं। अजय राय ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को उपवास पर बैठने से रोका जा रहा है, लेकिन वे गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के हालात अब इतने बुरे हो चुके हैं, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अशफाक ने पाकिस्तान सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि शायद ही दुनिया का कोई देश बचा हो जिससे पाकिस्तान ने भीख न मांगी हो। उसने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका, चीन, सऊदी अरब से लेकर IMF तक सबसे कर्ज लेने के बाद भी देश बर्बाद हो रहा है और वहां पैदा होने वाला हर बच्चा कर्जदार पैदा हो रहा है। प्रदेश की सियासत में SIR और मतदाता सूची को लेकर भूचाल आ गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अधिकारियों को लगाकर बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश ने आशंका जताई है कि करीब 3 करोड़ वोट काटे जा सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले खुद सीएम ने 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी, जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अब ठीक हो चुकी है। करीब 1 सप्ताह तक दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चले इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीने में संक्रमण के कारण और अस्थमा की समस्या बढ़ने पर सोनिया गांधी को 5 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। कांग्रेस की पहचान। पाकिस्तान का गुणगान बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस की एक ही पहचान है, पाकिस्तान का गुणगान करना और भारतीय सेना का अपमान करना। गौरतलब है कि अय्यर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका जाना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत शुरू की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन पर हुंकार भरी है। शौर्य सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सोमनाथ और भारत को मिटाने की कई बार कोशिशें हुईं, लेकिन 1000 साल बाद भी मंदिर पर लहराती ध्वजा हमारी आस्था की जीत है। उन्होंने इसे एक दिव्य और भव्य अवसर बताते हुए कहा कि सोमनाथ में आज गर्व, गौरव और गरिमा का संगम देखने को मिल रहा है।
दिल्ली पुलिस अलर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली पुलिस ने शहर भर में आंख और कान, आईज एंड ईयर्स जन जागरूकता अभियान चलाया ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत पर भरोसा रखें, किसी भी दूसरे देश के बयानों पर न जाएं। गोयल का यह बयान विदेश मंत्रालय के उस अटकलों के खारिज करने के एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। गोयल ने कहा, ट्रेड डील की चर्चा बंद दरवाजों के पीछे की जाएगी, मीडिया के सामने नहीं। अमेरिका ने आईएस पर कर दिया हमला। अमेरिका ने सीरिया में भीषण बमबारी की है। ये हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर किया गया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक पिछले महीने आईएस के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक मारा गया था, जिसका बदला लिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि किसी ने भी अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म किया जाएगा। केरल के देशद्रोहियों से बचाना है। शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी हुई, जो सोना नहीं बचा पाए वो धर्म कैसे बचाएंगे। मौजूदा सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों और देशद्रोहियों से बचाना है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनानी है। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में तेजी रही। 2 जनवरी को 24 कैरेट गोल्ड 1 वर्ष 34,782 रुपए पर था, जो 2340 रुपए चढ़कर 1,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इधर चांदी 2 पिछले शुक्रवार को 2,550 रुपए प्रति किलो पर थी, जो अब 8,8 रुपए की तेजी के साथ 2,808 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दुनिया के बड़े देशों के बीच बढ़ती टेंशन के चलते सोने चांदी में निवेश बढ़ रहा है, जिससे इनके दाम बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी भारत की सुरक्षा दीवार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस गुजरात का सबसे बड़ा निवेशक है और पिछले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब अगले 5 वर्षों में इसे 2 गुना कर 7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारत की सुरक्षा दीवार हैं। प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी आग। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के श्री कृष्ण शरणम स्थित फ्लैट नंबर 212 में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय पहले तक इसी फ्लैट में रहते थे, लेकिन अब वे केलीकुंज स्थित आश्रम में निवास करते हैं। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अंतरिक्ष में कल भारत रचेगा इतिहास। ISRO 2026 का आगाज एक ऐतिहासिक मिशन से करेगा। PSLV C-62 रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इस मिशन में एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट USN-1 अन्वेषा को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह उपग्रह भारत की निगरानी एवं पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिसे आसमान में एक और आंख कहा जा रहा है। साथ ही इसमें अन्य देशों के पेलोड भी शामिल होंगे।